यूपीआई का इस्तेमाल हर कोई करता है। सब्जी खरीदनी हो या महंगी शॉपिंग करनी हो, 10 रुपए की पेमेंट हो या फिर 10,000 की, यूपीआई से एक क्लिक में झट से पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपकी तरफ से पेमेंट डन हो गई, अकाउंट से पैसा भी कट गया, लेकिन जिसे पेमेंट करनी है उस तक पेमेंट पहुंची ही नहीं। अब इसके बाद तमाम कोशिशें करनी पड़ती हैं, तब जाकर आपका पैसा रिफंड होता है। लेकिन अब आपको इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक नया चार्जबैक सिस्टम लागू किया है। अब क्या है ये नया चार्जबैक सिस्टम, कैसे काम करेगा, यूपीआई यूजर्स को क्या फायदा होगा, बैंकों के लिए कैसे चार्जबैक सिस्टम मददगार होगा, इन सभी सवालों का जवाब आपको मनी9 की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि सवाल आपके पैसों से जुड़ा है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर एनपीसीआई का चार्जबैक सिस्टम है क्या। चार्जबैक का मतलब होता है जब कोई यूपीआई पेमेंट पूरा हो जाने के बाद उसे वापस किया जाता है। ऐसा तब होता है जब पेमेंट में कोई गलती हो, कोई धोखाधड़ी होगी हो या तकनीकी गड़बड़ी की वजह से पैसा कट गया हो लेकिन सामने वालों को पैसा मिला ही ना हो। इस स्थिति में जो व्यक्ति पैसे भेजता है यानी कि जो पेयर होता है, उसका बैंक चार्जबैक प्रोसेस शुरू करता है। अगर बैंक जांच के बाद मामला सही पाता है तो ग्राहक को उसका पैसा वापस मिल जाता है। तो ये था चार्जबैक सिस्टम एनपीसीआई का कि आखिर होता क्या है। अब एनपीसीआई ने इस चार्जबैक सिस्टम के जो नियमों में क्यों बदलाव किए हैं, क्या जरूरत पड़ी है, ये भी जान लीजिए। दरअसल दिसंबर 2023 में एनपीसीआई ने एक रिपोर्ट के जरिए ये पाया कि कुछ लोग बार बार यूपीआई चार्जबैक का दुरुपयोग कर रहे थे। कुछ यूजर्स एक ही महीने में 10 से ज्यादा बार या एक ही व्यक्ति के साथ 5 से ज्यादा बार चार्जबैक कर रहे थे। ऐसे मामलों में एनपीसीआई ने सख्ती दिखाई और नए नियम लागू किए थे कि अगर कोई बार बार चार्जबैक करेगा तो उसका अगला रिफंड क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक नई समस्या पैदा हुई, वो ये कि कई असल और सही शिकायतें भी इन नियमों की वजह से रिजेक्ट हो गईं। इसी को देखते हुए अब एनपीसीआई ने सिस्टम को और सुधारने का फैसला लिया है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर नए चार्जबैक सिस्टम में क्या बदलाव हुआ है। तो एनपीसीआई का नया चार्जबैक सिस्टम मौजूदा सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा। इसमें मुख्य बदलाव हैं जैसे कि अब बैंक पुराने रिजेक्ट हुए मामलों को फिर से जांच सकते हैं, ग्राहक को बार बार शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक खुद तय करेंगे कि कौन सा केस रिफंड योग्य है और खुद ही एनपीसीआई को बैंक रिपोर्ट भी भेजेंगे। अब एनपीसीआई से अलग से मंजूरी लेने की बैंकों को जरूरत नहीं मिलेगी। इसका मतलब साफ है कि तेजी से रिफंड मिलेगा और वो भी कम परेशानी के। अब किस किस को फायदा होगा ये, पहले अगर बात करें तो 3 लेवल्स पर ये बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। यूजर्स के लेवल पर बात करें तो यूजर्स को जल्दी पैसा वापस मिलेगा, रिफंड जल्दी मिलेगा, सही क्लेम पर रोक नहीं लगेगी। अगर आपका दावा सही है, आपका क्लेम सही है तो उस पर रोक नहीं लगेगी, बार बार बैंक जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो हुए यूजर्स के फायदे। अब बैंकों को क्या फायदा होगा, बैंकों को ये फायदा होगा कि एनपीसीआई का मंजूरी का जो है बैंकों को वो इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे शिकायतों की संख्या भी कम होगी और ऑपरेशन में स्पीड भी आएगी। ये हो गया बैंकों के लेवल पर जो बेनिफिट होने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ डिजिटल इंडिया को भी फायदा होने वाला है। दरअसल इससे जो ये नया सिस्टम लाया गया है, इससे ट्रांसपेरेंसी और भरोसा और ज़्यादा बढ़ेगा, साथ ही यूपीआई पर लोगों का विश्वास और ज़्यादा मजबूत होगा। अब ट्रांजैक्शन फेल होने पर आपको क्या करना चाहिए। अगर आप भी किसी को पेमेंट करते हैं, आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, आपको पेमेंट डन दिखाता है, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है उस पर पेमेंट नहीं पहुंची है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए ये भी जान लीजिए। तो अगर आपका पैसा कट गया है लेकिन सामने वाले को पेमेंट नहीं पहुंची है तो कुछ स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करें। बैंक या यूपीआई ऐप को तुरंत संपर्क करें, ट्रांजैक्शन आईडी, तारीख, समय और यूपीआई आईडी की जानकारी दें। अगर सॉल्यूशन ना मिले तो फिर एनपीसीआई से शिकायत करें और ऐसे आपके मुद्दे पर जो है वो गौर किया जाएगा, आपके मुद्दे को जो है वो हल करने की कोशिश की जाएगी। अब सिस्टम को और ज़्यादा स्मार्ट एनपीसीआई बनाना चाह रहा है क्योंकि एनपीसीआई के मुताबिक यूपीआई सिस्टम में धोखाधड़ी से निपटने के लिए स्मार्ट मॉनिटरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रैकिंग को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी के तहत सामान्य यूजर्स और दुरुपयोग करने वालों में फ़र्क किया जा रहा है। नया ये चार्जबैक सिस्टम सामान्य यूजर्स को राहत देगा और फर्जी दावों पर लगाम भी लगाएगा और इस तरह दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाकर रखेगा। तो ये थी एनपीसीआई के नए यूपीआई चार्जबैक सिस्टम की पूरी जानकारी। अब ना आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, ना ही बार बार शिकायत करनी पड़ेगी। बैंक खुद आपके हक के लिए आगे आएंगे।
तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।